चंचल बिखरी का बहादुर बेटा। एक दरिया के किनारे बने खूबसूरत घर में चंचल नामी बिखरी और उसका बेटा गुलफाम रहते थे। चंचल अपने बेटे को बेहद प्यार करती थी। अगर किसी काम से इसे बाहर जाना पड़े तो बेटे को घर के अंदर मुकफ्फल करके जाती। एक दिन चंचल को अपनी बीमार खाला की मिजाज परसी के लिए जाना पड़ा। उसने गुलफाम से कहा, अपना ख्याल रखना, मैं सूरज गुरूब होने से कब्ल वापस आने की कोशिश करूंगी। किसी अजनबी के लिए दरवाज़ा मत खोलना। चंचल की रवानगी के कुछ देर बाद ही एक भेड़िया, जो काफी दिनों से इस इंतजार में था कि कब बिखरी अपने बच्चे को अकेला छोड़कर जाएगी कि वो इसे खाए, ये मौका आज इसे मिल गया। आह, चंचल तो अपने मोटे ताजे बेटे को घर छोड़ गई है। आज रात रोस्ट बकरे के डिनर की तवक्को रखी जा सकती है। भेड़िए ने अपनी आवाज बदलकर दरवाजे पर दस्तक देकर कहा, मेरे प्यारे पोते, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा दादा हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। गुलफाम ने दरवाजे की झरी से देखा तो कहा, अरे ये तो वही खौफनाक भेड़िया है जिसके मुतालिक माँ ने मुझे खबरदार कर रखा है। मैं इसकी चाल में नहीं आऊंगा। प्यारे दादा जान, मुझे आपकी आवाज़ सुनकर बहुत खुशी हुई। मैं आपके साथ बात करना, खेलना चाहता हूँ, लेकिन पिछला दरवाज़ा तो बाहर से मुकफ्फल है और सामने वाले दरवाजे की चटखनी काफ़ी ऊपर लगी हुई है। गुलफाम ने कहा, ठीक है बेटा, मैं धक्का देकर खोलने की कोशिश करता हूँ। भेड़िए ने कहा, दादा जान, यह दरवाज़ा बहुत मजबूत है और आप जैसे बुजुर्ग से खिलना मुश्किल है। तब किसी लोहार से लोहे की कोई सलाख मुझे ला कर दे तो मैं अंदर वाली चटखनी खोल दूंगा। गुलफाम ने बड़ी होशियारी से कहा, बेवकूफ़ बच्चा कहीं का, इसे अपना नवाला बनाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। भेड़िए ने गुस्से से सोचा, बेहतर है बेटे, मैं बस यूं गया और यूं लाया, इंतजार करो। भेड़िया लोहार भालू के पास दौड़ा दौड़ा गया और इससे लोहे की सलाख मांगी। मैं जरूर दूंगा लोहे की सलाख, अगर तुम मुझे खेत से शहद का कोई छत्ता ला कर दो। भालू लोहार ने कहा। भेड़िया शहद हासिल करने के लिए खेत की तरफ भागा, जहां एक किसान से इसकी मुलाकात हुई। जनाब, क्या आप मुझे शहद का कोई छत्ता देना पसंद करेंगे? किसान ने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन बात यह है कि मैं आज बहुत थक गया हूँ, जरा मेरे खेतों में पानी डाल दो। किसान ने कहा। भेड़िया कड़ी धूप में काम करने लगा। मालूम नहीं था कि खाने के लिए इतनी मेहनत करना पड़ेगी। इसी दौरान चंचल घर वापस लौट आई। अरे गुलफाम बेटे, ये क्या कर रहे हो? भेड़िया मेरे पीछे है माँ, लेकिन मैंने भी उसे ठिकाने लगाने की एक नादिर तरकीब सोच रखी है। गुलफाम ने अपने मंसूबे से माँ को वाकिफ किया। वह बहुत खूब मेरे होशियार बेटे, मैं गड़ा खोदने में अपने नोकीले सींगों से तुम्हारी मदद करूंगी। उधर खेत पर ये लो शहद का छत्ता, अब तुम काम खत्म करके जा सकते हो। किसान ने कहा, शुक्र है, मैं तो समझा था कि ये मुझसे सारा दिन मुसलसल काम लेगा। भेड़िए ने सोचा और छत्ता लेकर भागता हुआ लोहार को शहद देने इसके पास पहुंचा। लोहार ने शहद लेकर सलाख देते हुए कहा, ये लो भाई, ये बहुत मजबूत है। वो सलाख लेकर फौरन बिक्री के घर आया। मेरे प्यारे पोते, मैं तुम्हारे लिए लोहे की सलाख ले आया हूँ, ये देखो, ये रही। बहुत बहुत शुक्रिया दादा जान, आप ये मुझे खिड़की से दे दें। गुलफाम ने कहा, जाओ माँ, जल्दी से इस पर्दे के पीछे छप जाओ। फिर गुलफाम ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, भेड़िया वैसे ही तेजी से झपटा और हे धड़ेक, वो दरवाजे के सामने के आधे गले में गिर गया। फिर मंसूबे के मुताबिक चंचल अपनी सीनगी अलिफाटे के दौड़ी और खूब इसकी दुर्गत बनाई। भेड़िया चलाता रहा, बचाओ, बिला आखिर जान से गया, से लालच की सजा मिल गई। चंचल ने अपने बेटे से कहा, गुलफाम बेटे, आज तुमने इस भेड़िए को अच्छा सबक सिखाया है। हाँ माँ, अब आपको यकीन हो गया होगा कि मैं बखूबी अपनी हिफाजत कर सकता हूँ।